Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our second chapter of the book Moment, The Adventure of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is a mischievous or docile. So you have in this chapter Toto is a baby monkey and we are going to read about his adventure. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So जो ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं राइटर के, वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से लेके आए थे. सो टोंगा ड्राइवर क्या होता है? ऐसी गाड़ी जो कोई जानवर खींच रहा होता है, चाहे घोड़ा या गाय बैल, ऐसा कोई जानवर खींच रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? टोंगा ड्राइवर कहते हैं, टोंगा कहते हैं. और उसके ड्राइवर के वहाँ से वो मंकी को लेके आए थे. वहाँ पे उस मंकी को देख के ऐसा लगा ग्रैंडफादर को कि ये अपनी जगह पे नहीं, मतलब वो काफ़ी परेशान सा वहाँ लगता था. जैसे अगर आपको किसी ऐसी जगह पे भेज दें कि जहाँ से आप बिलोंग नहीं करते तो आप परेशान लगोगे, यहाँ वहाँ देखते रहोगे. तो ग्रैंडफादर को महसूस हुआ कि मंकी भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं, तो उन्होंने वह उससे टोटो को ख़रीद लिया और अपने प्राइवेट जू में ऐड कर लिया. टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrow, and his teeth, which were purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. So जो टोटो था वो काफ़ी सुंदर था, काफ़ी प्रिटी था. उसकी आंखें काफ़ी चमकदार थी, उसके दांत सफ़ेद थे और उसके चेहरे पे थोड़ा शरारत दिखाई देती थी. और उसकी स्माइल देख के जो औरतें थी वहाँ की, वो अक्सर डर जाती थी. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good look, also served as third hand. तो जो उसके हाथ थे वो काफ़ी सूख गए थे, काफ़ी टाइम तक सूरज की रोशनी में रहने से उसके हाथ थे वो काफ़ी सूख गए थे, पर उसके फिंगर्स फिर भी काफ़ी फास्ट थे और जो उसकी पूंछ थी वो भी एक थर्ड हैंड की तरह वर्क करती थी. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. तो वो अपनी पूंछ से अपने आप को लटका लेता था किसी पेड़ पे, या फिर उसे अगर कुछ खाने में पसंद आता था तो वो उसे अपनी पूंछ से उठा लेता था. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. ग्रैंडमदर है वो हमेशा गुस्सा करती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई नया जानवर या चिड़िया घर लेके आते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड. तो ये डिसाइड हो गया कि जो टोटो है उसे लेके आए हैं, ये बात हम ग्रैंडमदर को नहीं बताएंगे जब तक उनका मूड अच्छा ना हो. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. तो उससे क्या किया? एक क्लोजेट में, एक अलमारी में उसे बंद करके बांध के रख दिया, पर उन्हें लगा कि उन्होंने उसे ढंग से बांध के रखा है ताकि उसे छुपा सके. किससे? ग्रैंडमदर से. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. तो जब वो वापस वहाँ आए तो उन्होंने देखा जो टोटो था वो वहाँ से गायब था, और जो दीवार थी उसके जो प्लास्टर था वो सारा उखड़ा हुआ था. वहाँ पे जो और मतलब दीवारों पे आपने देखा होगा पेपर चिपकाते हैं सजावट के लिए, तो वो सब उखड़े पड़े थे. और
जहाँ वहाँ का जिस खूंटी से बांध रखा था टोटो को, वो भी निकला हुआ था, और वहाँ पे जो राइटर है उसका ब्लेज़र पड़ा था, उसके भी चिथड़े उड़े हुए थे। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। तो इस तरह जो राइटर है वो डर गया कि अब पता नहीं दादी माँ क्या कहेगी, पर जो ग्रैंडफादर थे वो बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं थी। ही वॉज हैप्पी टू सी द टोटोज परफॉर्मेंस। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। तो दादाजी कहते हैं कि जो टोटो है वो काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी चालाक है। जितना हमने उसे टाइम दिया उतनी देर में उसने ब्लेज़र को फाड़ के उसका रोप बना के, मतलब रस्सी की तरह यूज़ करके वो यहाँ से भागा है। मतलब उसने विंडो से यहाँ से भागने में तुम्हारे रोप की, मतलब तुम्हारे ब्लेज़र की हेल्प ली है। तो वो काफ़ी चालाक है। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A Toto is a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a while my pet goat। तो जो टोटो का जो प्रेजेंस है वो अभी भी सीक्रेट था, अभी भी दादी जी को पता नहीं था इसके बारे में। और टोटो को जो सर्वेंट क्वार्टर था, जो नौकरों का घर था, वहाँ के सबसे बड़े पिंजरे में रख दिया गया, जहाँ पे जो बाकी के जानवर थे वो भी काफ़ी शांति से रहते थे। और वहाँ कौन कौन से जानवर थे? एक टर्टल था, एक कछुआ, एक 2 रैबिट, एक स्क्विरल मतलब गिलहरी, और एक बकरी भी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ दिस कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। पर जो बंदर है वो इनमें से किसी को भी रात को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। तो ग्रैंडफादर जो नेक्स्ट डे देहरादून जा रहे थे, जिन्हें अपनी पेंशन लेनी थी सहारनपुर से, उन्होंने सोचा कि मैं टोटो को साथ ले जाऊं। So I hope you have understood this much of chapter. We will continue our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.